जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज से पवित्र शास्त्र बाइबल में जो 7 सालों के विषय में लिखा है, या ये 70 सप्ताहक दानियल की किताब में उसका 9वां अध्याय और 24 से लेकर के 27 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 70 सप्ताह का उल्लेख आया है। और 70 सप्ताह जो है उसके अगर हम साल के तौर पर देखेंगे, क्योंकि ये भविष्यवाणी के नबूवत के शब्द है, इट इज द प्रॉफिटिकल सेइंग्स, एंड दैट्स व्हाई, इसलिए उन 70 सप्ताह को अगर हम ये डिवाइड करते हैं या उसका एक्सप्लेन करते हैं तो ये 490 साल होते हैं। और 490 सालों में अब तक भूतकाल में, इतिहास में 482 साल बीत चुके हैं। अर्थात 69 सप्ताह बीत चुके हैं और अब एक सप्ताह बचा है। और यह जो एक सप्ताह है वह उसे हम 7 साल कहते हैं, और वह हम प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है, यह पुस्तक बाइबल की अंतिम अर्थात आखिरी पुस्तक है। और इस आखिरी पुस्तक में 22 अध्याय है, लेकिन इन 22 अध्यायों में ये जो 7 साल है वो 7 साल पहले अध्याय से चालू नहीं होते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसमें ये 7 साल कहां पर चालू होते हैं। मैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय यहां से चालू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन 7 सालों में क्या क्या घटित होने जा रहा है यह मैं बताने की कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में। लेकिन इसी के साथ में प्रकाशित वाक्य में कलीसिया का उठाया जाना कहां पर है और उसका तात्पर्य क्या है, उन सारी बातों का इस पर भी मैं गौर करूंगा और बताने की, स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। हमने रैप्चर अर्थात कलीसिया का उठाया जाना, इस पर पिछली काफी वीडियो में
विस्तार से विचार करने की कोशिश की है, और जितना मेरे पास में समय था उसमें जितना मैं कर पाया उसमें मैंने किया है। मेरे चैनल पर ये सारी वीडियो आपको उपलब्ध होगी, आप वहां पर जाकर के देखिए। रैप्चर के विषय में भिन्न भिन्न मत है, अलग अलग विचार है, डॉक्ट्रिन्स है, सिद्धांत है, लेकिन वास्तविक सच में पवित्र शास्त्र बाइबल कौन से रैप्चर को हमारे सामने रखती है, अर्थात 7 साल के पहले, 7 साल के मध्य या 7 साल के अंत में, यह मैंने वहां पर स्पष्ट किया है। और इसी के साथ में यह बाइबल के अनुसार कौन सा रैप्चर है, कलीसिया का उठाया जाना है और वो क्यों है, यह भी मैंने स्पष्ट करने की चेष्टा की है। भाई और बहनों, 7 साल जो है, ये 7 साल इजरायली समाज के लिए नियुक्त है। उन 7 सालों में कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर का अंग है या शरीर है, क्योंकि कलीसिया का सिर, मस्तक यीशु मसीह है और कलीसिया उसकी देह अर्थात शरीर है। तो यीशु मसीह का जो शरीर, जिसे आज हम चर्च कहते हैं या कलीसिया कहते हैं, वह उन 7 सालों में इस पृथ्वी पर नहीं होगी। और जब हम यीशु मसीह का शरीर कहते हैं, तब हम किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं, तो हम उस कलीसिया की बात करते हैं जो हो सकता है कि हर चर्च में, हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर डिनोमिनेशन में पहली हो, जिसे हम इनविजिबल चर्च ऑफ गॉड कहते हैं या बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। फिलदेल्फिया का फेथ रखने वाले, फिलदेल्फिया के विश्वास के साथ में चलने वाले लोग आज जिस कलीसिया में होंगे, ऑर्गेनाइजेशन या डिनोमिनेशन में होंगे, वो सब यीशु मसीह के शरीर के अंग है और वे सब रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। अब यह हमें तय करना है कि फिलदेल्फिया का विश्वास, जिसे परमेश्वर ने कहा कि जो इस संसार पर आने वाला भयानक संकट है, मैं उससे तुझे बचा के रखूंगा। यह जो अभिवचन है, यह जो प्रॉमिस है, यह प्रॉमिस स्पेशली उन विश्वासियों के साथ में प्रभु ने किया है जिनका विश्वास फिलदेल्फिया कलीसिया के साथ में मिलता जुलता है, जो 7 कलीसिया बाइबल में दी गई है, और उसमें एक कलीसिया है, चर्च है फिलाडेल्फिया। और इस फिलाडेल्फिया के विश्वास के साथ में जिनका विश्वास मेल खाता है, वे सभी लोग यीशु मसीह के अदृश्य शरीर के अंग हैं और वे सभी यीशु मसीह के बादलों पर आने के समय में उठा लिए जाएगी। यदि वे आज मसीह में सोए हैं तो जीवित होकर के अद्भुत महिमामय शरीर उन्हें प्राप्त होगा और वे भी
प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं, कलीसिया का पुनरुत्थान। और जो जीवित है उन्हें भी एक नया शरीर मिलेगा, और उस नए शरीर के साथ में वे भी उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। यह सभी आसमान में चले जाएंगे, वहां से यीशु मसीह उन्हें अपने साथ में लेके जाएगा, और फिर उनका लेखा जोखा होगा, उनके कामों का लेखा जोखा होगा। उन्हें सभी को वहां पर प्रभु के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा, जैसा कि दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 10 में लिखा है। और उसके उन 7 सालों में 7 साल उनका वहां पर लेखा जोखा होगा, और 7 सालों के बीच में यहां पृथ्वी पर जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। पीछे छूटे हुए विश्वासियों को इन दिनों में जीवन बिताना बड़ा ही कठिन होगा। इजरायली लोगों के लिए तो ये भयानक दिन होंगे, और हम सभी की प्रार्थना होनी चाहिए कि हम 7 सालों के बीच में पीछे इस पृथ्वी पर न छूटे। इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कलीसिया जो यीशु मसीह का अदृश्य शरीर है, इनविजिबल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, which is that body of Christ will be taken up in the heaven. In that period of the 7 years, the church will, unseen church, invisible church will be not remain on the ground on this earth. That is not going to face the tribulation. Church is not going to through the tribulation, persecution. चर्च सताव में से नहीं जाएगा। ये कलीसिया को यीशु मसीह का प्रॉमिस है, वायदा है, और यीशु मसीह अपना वायदा निभाएगा। लेकिन 7 सालों के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, और दिन प्रतिदिन ये 7 साल कितने भयानक बनते जाएंगे, यह हमें इस अध्ययन से पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि मैं प्रकाशित वाक्य पर बात नहीं कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में जिन 7 सालों का जिक्र हुआ है, वे 7 साल कहां से चालू होते हैं और कहां पर समाप्त होते हैं, और उन 7 सालों में क्या क्या घटित होगा, और उसमें कौन कौन लोग होंगे, और कौन से सिंबल का क्या अर्थ है, चिन्ह का क्या अर्थ है, इस पर भी बात करूंगा, उसका भी स्पष्टीकरण दूंगा। और इसी के साथ में क्या उन 7 सालों में सुसमाचार सुनाया जाएगा, क्या उन 7 सालों में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर होगा, क्या उन 7 सालों में 9 वरदान पवित्र आत्मा के होंगे, इस पर भी मैं बात करूंगा। और इसी के साथ में क्या इन 7 सालों में कोई रैप्चर है, पुनरुत्थान है, इस पर भी बात करूंगा। और 7 सालों में जो बचे हुए विश्वासी है, उनके साथ में क्या हो सकता है, बाइबल इस पर क्या बात करती है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो मैं 7 सालों पर बात करने वाला हूं, क्योंकि 69 सप्ताह 69 weeks has passed over, has gone, they are now history। और भविष्य में कभी यदि पवित्र आत्मा मुझे उन बातों पर भी बात करने के लिए कहता है, तो मैं अवश्य बात करूंगा। मेरे पास में उसका भी स्टडी है, उस पर भी मैं स्पष्टीकरण दूंगा, यदि मुझे पवित्र आत्मा बोलने के लिए कहता है तो। लेकिन इस समय आने वाले
जो भयानक बहुत ही भयानक 7 साल है, उन पर मैं बात करूंगा, जिससे कि हम सभी को यह स्पष्ट हो जाए कि वो क्या है, कितने भयानक है, और हम लगातार ये प्रार्थना करें कि प्रभु उन 7 सालों के बीच में हम इस धरती पर न रहे। ये इच्छा और ये प्यास हम सभी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करें, जिससे कि हम इस पृथ्वी पर उन 7 सालों के दरमियान नहीं रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं अगले वीडियो से इस बात पर बात करना चालू करूंगा। 7 साल जो आने वाले हैं, जो दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 24, 25, 26 और 27 इन 4 वचनों में लिखा है 70 सप्ताह। उसमें से जो 69 सप्ताह बीत चुके हैं, बचा हुआ जो 1 सप्ताह है, वह 1 सप्ताह जो है वो यीशु मसीह के आकर के कलीसिया को लेकर के जाने के बाद में चालू होने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली वह कब चालू होगा, यह मेरे वीडियो में आने वाले दिनों में आप स्पष्ट होता हुआ देखेंगे। भाइयों बहनों, तो आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए, और मैं जानता हूं कि बड़ी उत्सुकता के साथ में, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में आप आने वाले दिनों में इस विषय को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरी वीडियो को शेयर करते जाइए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र जो भी है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, उन सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। इससे आपको आशीष मिलेगी, उन तक वीडियो पहुंचेगी और आपकी भी उसमें सेवकाई हो जाएगी। मैं एक इंडिपेंडेंट परमेश्वर दास हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी अनिता के सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसी के साथ में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नाम मेरे वीडियो के इसमें लिखते रहता हूँ, द रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये मेरी संस्था है, और इस संस्था के लिए आप यदि कोई डोनेशन देते हैं तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे मीटिंग्स करते रहता हूँ, और मेरे मीटिंग में काफ़ी चमत्कार भी होते हैं। लेकिन यदि आप लोग सहायता करेंगे तो मुझे मीटिंग करने में ईजी होगा, सरलता होगी, और उसमें आपका भी सहयोग होगा। मैं प्रार्थना करूँगा, यदि मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई देता है तो मेरा जो क्रियो कोड है वो कोड मैं इसमें लगाऊंगा, और आपके हृदय में पवित्र आत्मा डोनेशन देने के लिए कहता है तो आप ज़रूर उसमें दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु के आने तक रुके रहिए, ठहरे रहिए, उसकी बाट जोते रहिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे, शांति और आनंद के साथ में आपका जीवन बीते, और आप हमेशा मेरे वीडियो देखते रहे और उससे आशीष पाते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।